लॉर्ड परमेश्वर का धन्यवाद कि हम देखते हैं कि आज लोग जो हैं बाइबल के वचन से कम और अपनी बुद्धि से ज्यादा हम अपने जीवन के फैसले करते हैं। हमें संसार के तरह सोचते हैं, लेकिन एक मसीह को अपने जीवन के सारे फैसले बाइबल के अकॉर्डिंग करना चाहिए, ना कि संसार के द्वारा या संसार की बातों के अनुसार। कभी कभी मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना है कि भैया मुझे तो ऐसे लगता है कि ऐसे करना चाहिए, लेकिन हमारे लगने से नहीं, ये परमेश्वर का वचन के आधार पे होना चाहिए। या कभी हमें लगता है कि लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे करना चाहिए। नहीं, मुझे अच्छा लगे या बुरा लगे, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन आपके सारे डिसीजन बाइबल पे होना चाहिए, क्योंकि हम एक विश्वासी हैं। हम कभी कभी बोलते हैं कि नहीं देखो, मेरा पड़ोसी नाराज हो जाएगा, मेरे परिवार के लोग नाराज हो जाएंगे, मेरे रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, लेकिन हम उनको खुश करने के लिए कभी कभी इस दुनिया के स्टैंडर्ड पे हम फैसले करते हैं, और ये जो है वो बिल्कुल गलत बात है। इस संसार को खुश करने के लिए हमारे जीवन के फैसले नहीं होने चाहिए, लेकिन केवल बाइबल के आधार पे हमारे जीवन के तमाम फैसले होने चाहिए। चाहे वो हमारी सेवकाई के फैसले हो, चाहे हमारे परिवार के फैसले हो, चाहे वो हमारे व्यक्तिगत फैसले हो, तमाम फैसले जो हम करते हैं वो बाइबल के स्टैंडर्ड पर हमें करने चाहिए। बाइबल के साथ चलकर उसको करना चाहिए, ना कि हमें अच्छा लगा या हमें लोगों को खुश करना है। देखो, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो हमारी शादी में नहीं आएंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो हमारे फंक्शन में या पार्टी में नहीं आएंगे, इसलिए थोड़ा सा चलता है दुनिया को दिखाने के लिए। लेकिन नहीं, वचन में लिखा है कि जो कुछ करो, चाहे आप खाओ चाहे पियो, सब कुछ प्रभु की महिमा के लिए हो। आपके जीवन का हर काम बाइबल के अनुसार हो, आपके सारे फैसले बाइबल के अनुसार हो, और ये मत कहिए कि उसे खुश करने के लिए। आप इस संसार में किसी मनुष्य को खुश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर खुश करना है तो प्रभु को खुश कीजिए। और प्रभु खुश होता है जब हम बाइबल पे विश्वास करके बाइबल पे चलते हैं, ना कि लोगों को प्रसन्न करने की सोच कर चलते हैं, क्योंकि संसार के ज्ञान के अनुसार हम अपने फैसले कर रहे हैं। ये संसार की शिक्षा है, और ये संसार की शिक्षा शैतानी है। हम एक वचन को पढ़ते हैं, और बहुत अच्छा वचन है, बहुत खूबसूरत है। याकूब जो बोलता है कि सचमुच में संसार के ज्ञान के विषय में, और हमें कभी कभी लगता है कि संसार का ज्ञान बाइबल के ज्ञान से बिल्कुल विपरीत है। जिसे हम ज्ञान समझते हैं वो एक्चुअली ज्ञान है ही नहीं। जिसे हम समझ की बातें सोचते हैं, और कभी कभी हमें लगता है कि भैया यहाँ तो मुझे बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, वरना लोग क्या बोलेंगे, है ना, लोग ऐसा बोलेंगे, लोग वैसा बोलेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बाइबल की शिक्षा है। ठीक है, याकूब की किताब 3 अध्याय और 15 वचन, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, ये ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। ये ज्ञान वो ज्ञान नहीं जो ऊपर से उतरता है, यानी कि परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान संसार का है, ये ज्ञान शैतान का है, और इस ज्ञान के द्वारा वो कई लोगों को नाश कर रहा है। कभी कभी हमें लगता है कि मुझे तो ऐसा खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि क्या करें, संसार में तो रहना है, क्या करें, समाज में रहना है, तो ये तो करना पड़ेगा, इनको कपड़े देने पड़ेंगे, उनको ऐसा करना पड़ेगा, शादी में ये सब इतना खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन हम ये सोच कर ना करें, लेकिन केवल आपके जीवन में, चाहे आप एक विश्वासी हैं, चाहे एक पास्टर हैं, चाहे एक अगवा हैं, एक लीडर हैं, आप इवेंजलिस्ट हो सकते हैं, लेकिन आपके तमाम फैसले बाइबल पे रख के कीजिए। बाइबल की तरह सोचना चाहिए। हर चीज में परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचिए। क्या मैं ऐसे करूंगा तो मुझे प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? क्या मैं बाइबल के स्टैंडर्ड पे सोच रहा हूं? क्या मैं दुनिया को दिखाने के लिए सोच रहा हूं? नहीं। कभी कभी एक सेवक भी सिर्फ तमाम लोगों को दिखाने के लिए कुछ अच्छे प्रोग्राम करते हैं, बर्थडे बनाते हैं बच्चों का, अच्छी बात है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इतना खर्चा मत कीजिए जहां पर कल आपको प्रॉब्लम हो जाए, और फिर आप उन्हीं लोगों से कल कुछ पैसा मांगने के लिए मजबूर हो जाए, क्योंकि अपनी सारी सेविंग तो
शायद लोगों को खुश करने में लगा दी है, लेकिन बाइबल का स्टैंडर्ड बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये संसार का ज्ञान है, ये संसार की बातें हैं, ये आपको बर्बाद कर देगी। इसलिए यिर्मयाह की किताब में लिखा है 17वां अध्याय और 9वें वचन में लिखा है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। और ये मन जो है वो आपको धोखा दे रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हो। ये शरीर आपको धोखा दे रहा है, संसार की बातें आपको धोखा दे रही है। लेकिन बाइबल से सोचिए, अपने जीवन के सारे फैसले बाइबल से कीजिए। संसार का ज्ञान आपको नाश कर देगा, आपको डुबा देगा। इसलिए जरूरी है कि हम अपने तमाम फैसले, चाहे हम एक कपड़ा ही खरीदे, एक शर्ट खरीदे, एक पैंट खरीदे, तो जाके ये देखिए क्या ये कपड़ा जो है वो कलीसिया में पहन सकता हूँ? क्या मैं ऐसा शर्ट सब जगह पहन सकता हूँ? हमारी कोई बहनें हैं तो वो देखे, जब कपड़े खरीदे तो देखे क्या मैं प्रभु की सेवकाई में ये पहन सकती हूँ? क्या मैं कलीसिया में या चर्च में जाऊं तो इसको पहन सकते हूँ? ये जरूरी है कि हमारा जीवन प्रभु की सेवा के लिए समर्पित हो, ना कि हम संसार को खुश करने के चक्कर में अपने आप को नुकसान पहुंचा दें और प्रभु की महिमा हो, ताकि हमारे जीवन से। प्रेज़ द लॉर्ड।